दोस्तों, आपके बीच में आ रही है दादी नानी की कहानी। यह कहानी है दादी नानी की कहानी। जिस दादी नानी की कहानी की पुटड़ी खुलेगी और खुल जाएंगे चांद तारे। ये नदियाँ कल कल नाद गाएगी। फिर बच्चों चलो, कागज़ की एक नाव बनाओ, लहरों की मौज पर गाएं। कुछ दूर पे एक घरौंदा मिलेगा, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार उसमें बसा ले। आज के समय में हम भागते भागते आधुनिकता की अंधी दौड़ में इस मोड़ पे आ गए हैं, जिस मोड़ पे अब दादी नानी की कहानी विलुप्त हो गई है। बच्चों की वो कल्पनाशीलता, वो मौलिकता, वो सृजनशीलता विलुप्त हो गई है। बस्ते के बोझ के अंदर दबा बचपन, घुटा बचपन, टूटा बचपन, लुटा बचपन। तो आज का जो विषय है वो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। वह कहानी बच्चों के साथ बैठ के आप भी सुने और उसके साथ आप भी सपने बुने। प्रकृति ने आपको, कुदरत ने आपको बच्चों के रूप में अद्भुत गिफ्ट दिया है, लेकिन उसको भीड़ का हिस्सा न बनाए। वह आपके अस्तित्व का एक हिस्सा है, उसको भीड़ का हिस्सा न बनाए। चलिए कहानी सुनाते हैं। बच्चों के साथ आप बैठे होंगे, मैं कुछ उम्मीद करता हूं कि बच्चों के साथ आप बैठे होंगे। बच्चों के साथ बैठिए और उसके साथ बैठ के आप भी सुनिए कहानी और बच्चे भी सुने कहानी। एक जंगल में एक शेर था। शेर सोया हुआ था। चूहा कभी उसके पेट पर कूदे, कभी पीठ पर कूदे, कभी हाथ पर कूदे, कभी मूंछ पर छेड़खानी करे। शेर ने उसको पकड़ लिया। अरे चूहा, हम तुमको खा जाएंगे, हा 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 हा। चूहा बोला, महाराज महाराज हमको छोड़ दीजिए महाराज, हमको छोड़ दीजिए महाराज। शेर को उसको दया आ गई, छोड़ दिया। चूहा ने कहा, भागो भागो भाई। भाग गया। एक अंधेरी रात, हवाएं चल रही थी। दूर उल्लू बोल रहा था। एक दूर से एक बहेलिया जाल फैलाए इंतजार कर रहा था। जाल में शेर को फंसाऊंगा, जाल में शेर को फंसाऊंगा और इसको बेच दूंगा। सर्कस में माल ही माल, क्या कमाल। जाल गिरा, शेर फंस गया। शेर फंसा और शेर ने कहा, अरे भाई, कोई तो बचाओ भाई, कोई तो बचाओ। वहीं बिल में चूहा पड़ा हुआ था। चूहा था। ये तो शेर महाराज की आवाज लगती है। निकला। अरे शेर महाराज, आपकी ये हाल, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं किस दिन काम आऊँगा। और जाल को काट दिया। दोनों दोस्त हो गए। तो अभिभावक और बच्चों दोनों साथ बैठे होंगे, दोनों सुने। हमारा किया गया कृत्य हमेशा मेरे साथ रहता है, चाहे कुकृत्य विरोध करता है। आज शेर का किया गया कृत्य, एक छोटी सी दया, आज उसको जान बचा दिया। इस कहानी से हम सीख लेते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं वह हम सफ़र बन के मेरे साथ रहता है। बच्चों की छोटी कहानी में बड़ी बड़ी सीख है। उस कथा के तत्व को जाने, तभी तो कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। ये दरिया गाएगी, गुनगुनाएगी, सप्ता संस्कृति रचेगी, गढ़ेगी और अपने सजन सागर से मिल जाएगी। जेठ में पुकार होगा, सावन की फुहार बन के फिर छलकेगी। फूल खिलेंगे, भंवरे गुनगुनाएंगे, तितली ठिलाएगी। चहुअर उत्सव सजा है और कहीं से एक प्रश्न गूंजता है, कहीं से एक प्रश्न गूंजता है। लगता है किसी ने नेकी कर दरिया में डाला है। अगर कोई नेकी कर दरिया में डालेगा तो स्वाभाविक है नेकी बरसेगी, उसकी रहमत बरसेगी, कुदरत की रहमत बरसेगी। दोस्तों, दादी नानी की कहानी से बच्चे को महरूम, बच्चे आज अलग हो गए हैं।
दादी नानी की कहानी से जोड़िए और बाल बच्चों की दुनिया जो एक समूह है जिसका उद्देश्य है, आगे का जो टारगेट है, इससे पूर्व काव्य लेखन हुआ है, आगे का टारगेट है कहानी लेखन, जिसमें मैं पहला काम करूँगा कहानी सुनने की कला। कहानी मैं उसको सुनाऊंगा, कहानी सुनाने के बाद उसके भीतर जो कल्पनाशीलता, मौलिकता और सृजनशीलता है वो अंकुरित पल्लवित पुष्पित होगा। कल का प्रेमचंद, कल का फानीश्वर नाथ रेणु, कल का हम ढूंढेंगे, क्योंकि मैं खोज रहा हूँ बोध, पर साम नहीं मिलता है बस्ते का बोझ। यार कभी बस्ते के बोझ को तो हटाओ, जहाँ खुलता बचपन, खिलता बचपन, जहाँ तितली की तरह खिलाता बचपन, कोयल की तरह कूकता बचपन, मोर की तरह नाचता बचपन। चलो कागज़ की एक नाव बनाओ, लहरों की मौज पर गाए गुनगुनाए, फिर अपनी एक दुनिया, घरौंदे की दुनिया में आए, जहाँ अपना एक खुला और खिला संसार बसाएं। दोस्तों चलिए, मैं खोज रहा हूँ वह बोध, मैं आपके बच्चों के पास आता हूँ, दरवाज़ा खिड़की खटखटाता हूँ, उस बानर में से हलमान ढूंढता हूँ। मैं चाणक्य आज भी सदियों से चरवाहा में चंद्रगुप्त ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरी इस खोज में मेरा साथ देंगे? मैं जानता हूँ आप देंगे ही साथ, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ देंगे ही। आपके सुझाव, आपके सहयोग का हमेशा मैं आभारी रहूँगा। बच्चों की दुनिया समूह जो व्हाट्सएप समूह बना है, उसमें मैंने ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी कहानी रखा हूँ और आज यूट्यूब के माध्यम से भी रखूँगा। अधिक से अधिक बच्चों से उसको सुनाएं, आप भी बैठ के सुने। आज अभिभावक और बच्चों के बीच में एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं। लॉकडाउन में बहुत सारी ऊर्जाएं हमारी लॉक हो गई है, मैं उसी को खोलना चाहता हूं और ये आफत है, उसको हम अवसर ये बना सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ बैठे। इस यूट्यूब चैनल में आप भी देखिए, बच्चे भी देखें। उस कहानी को सुनने के बाद बच्चों को कहेंगे लिखो कहानी, और कहानी पर अगर अभिनय करता है तो उसको अभिनय करने दीजिए, अभिनय कहानी को जीने दीजिए, उसको जीवन में उतरने दीजिए। उसको बस्ते के बोझ पर सर पे लाद के एग्जाम सर्कस का शेर मत बनाइए, वह शेर है, उसको भीड़ का हिस्सा मत बनाइए। और धीरे धीरे उसके अंदर जब भावनात्मक रूप से कुंठित हो जाएगा तो हो सकता है कल वो भेड़िया बन जाए। वह किसी भी पेशा में घुसेगा तो पेशा की मूल संवेदना को खा जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने सुना। मैं सुधीर कुमार सिंह, आपका दोस्त, फिर बच्चों में लेकर आऊँगा आपके लिए दादी नानी की कहानी, सुधीर सिंह की जुबानी। धन्यवाद।